नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर काल बनी बेस्ट की बस। अंधेरी सबवे के पास बेस्ट की अनियंत्रित बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। ऑटो और टेम्पो समेत कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। डोंबिवली में डॉक्टरों से मारपीट करने वाले नगर सेवक रमेश मात्रे की बड़ी मुश्किलें। अदालत की फटकार के बाद पुलिस ने अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर कोर्ट में किया पेश। मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपियों की भी हुई पेशी। 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए सभी आरोपी। डॉक्टरों से मारपीट करने वाले नगर सेवक रमेश मात्रे को लेकर बड़ा खुलासा। शिवसेना पार्षद निकला हिस्ट्री शीटर। रमेश मात्रे के खिलाफ दर्ज हैं 18 गंभीर आपराधिक मामले। कल्याण डोंबिवली डॉक्टरों से मारपीट की घटना के बाद आक्रामक हुई EMKAY एजेंसी। कहा, डॉक्टरों को जब तक नहीं मिलेगी सुरक्षा तब तक नहीं करेंगे काम। शास्त्री नगर अस्पताल में 13 से 14 डॉक्टरों ने रोक दी है अपनी सेवा। DCM एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात पर जारी है सियासत। राउत ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा, आरोप लगाना राउत का काम, एक दिन उद्धव ठाकरे पर भी लगा सकते हैं आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा दावा, टूट सकते हैं शरद पवार के 6 सांसद। कहा, एनसीपी एसपी के 5 से 6 सांसद हैं आश्वस्त। केंद्र का सत्ताधारी खेमा उन्हें अपने पाले में करने की कर रहा है कोशिश। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के दावे को एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने किया खारिज। कहा, हमारा कोई भी सांसद नहीं है नाराज, फूट की नहीं है कोई भी संभावना। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी से पहले सरकार ने आयकर से जुड़े डाटा को मंगाया। दरअसल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना के तहत अपात्र किसानों यानी आयकर दाताओं को लाभ की सूची से बाहर करने के लिए केंद्र से की आयकर डेटा की मांग। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में इमारत गिरने से 2 दिन बाद भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। दरअसल अभी भी 7 से 8 लोगों के फंसे होने की आशंका। एक शख्स की हो चुकी है मौत, कई लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मुंबई के चेंबूर इलाके में हुई पेड़ गिरने की घटना को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सड़क निर्माण और कंक्रीटीकरण के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर होने से हुआ हादसा। जांच रिपोर्ट के मुताबिक विकास कार्यों के दौरान पेड़ों की जड़ों को पहुंचाया नुकसान। स्कूल बस में पेड़ गिरने से 11 साल के बच्चे की गई थी जान। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में बढ़ा पानी का स्टॉक। 7 झीलों को मिलाकर 50% हुआ पानी का भंडारण। हालांकि अभी भी मुंबई में जारी है 10% पानी की कटौती। महाराष्ट्र के लातूर में सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। दरअसल MPSC की परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों ने देश विरोधी ताकतों और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करने वाले नेटवर्क पर किया प्रहार। ATS की हिरासत में आए पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े 112 संदिग्ध। संभाजीनगर समेत कई ठिकानों पर की छापेमारी। भारी बारिश के कारण लोनावला में लैंडस्लाइड के बाद जारी है रेलवे ट्रैक के मरम्मत का काम। मुंबई पुणे रूट पर डेक्कन क्वीन समेत कई एक्सप्रेस और विशेष ट्रेनें 17 जुलाई तक रद्द की गई। ट्रेनों में डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्सप्रेस, पुणे CSMT इंटरसिटी, CSMT हैदराबाद एक्सप्रेस, हुबली दादर एक्सप्रेस, दौंड इंदौर एक्सप्रेस और चेन्नई एग्मोर सुपरफास्ट मेल जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल। महाराष्ट्र में भारी बारिश से 64 लोगों की गई जान। मंत्री गिरीश महाजन ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को निर्धारित मानकों के अनुसार दी जा रही है 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। किसानों की कर्ज माफी में देरी के बाद विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने सरकार पर बोला हमला। कहा, किसानों के साथ किया जा रहा है छल। कई नेताओं ने तत्काल कर्ज माफी देने की उठाई मांग। बारिश से जुड़े हादसों और किसानों की कर्ज माफी को लेकर विपक्ष पर DCM एकनाथ शिंदे का पलटवार। कहा, 20 साल से प्रतीक्षा कर रहे किसानों को हमारी सरकार ने दी राहत। 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। कम समय में हुई ज्यादा बारिश के बावजूद नहीं बड़ा नुकसान। हम फेसबुक वाले नहीं, फेस टू फेस करते हैं बात। हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले विधायक को भेजा गया जेल। वोट पाने के लिए आतंकवाद का समर्थन करने वालों के लिए किया प्रचार। सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों का भी किया त्याग। नासिक TCS धर्म परिवर्तन मामले में गर्भवती आरोपी निदा खान को मिली जमानत। 5 महीने की गर्भवती होने के आधार पर कोर्ट से राहत। कोर्ट ने जेल में बच्चे के जन्म पर जताई चिंता। भगवान कृष्ण के जन्म की परिस्थितियों का किया उल्लेख।
नालासोपारा पूर्व रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास एक चाय विक्रेता द्वारा बारिश के गंदे और बदबूदार पानी में चाय की केतली धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर यात्रियों में भारी आक्रोश, प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। मूसलाधार बारिश के बीच भी मुंबई मेट्रो पर लगातार बढ़ता जा रहा है मुंबईकरों का भरोसा। 9 जुलाई को 3,65,845 यात्रियों ने मेट्रो से सफर कर एक दिन की सर्वाधिक यात्री संख्या का बनाया रिकॉर्ड। मॉनसून के दौरान भारी बारिश से सड़क यातायात प्रभावित होने के बावजूद मुंबई मेट्रो ने अपनी सेवाएं सुचारू रूप से रखी थी जारी। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 10 चोरी के मामलों का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी हुआ लाखों का सामान भी बरामद। मूसलाधार बारिश के चलते कई दिनों से प्रभावित पटरी पर लौटी मुंबई की लाइफलाइन। मुंबई के लोकल सेवाओं का सुचारू रूप से हो रहा है परिचालन। रेलवे ट्रैक से उतर चुका है पानी। कफ सिरप और टॉनिक की खुलेआम बिक्री पर केंद्र सरकार की सख्ती। ज्यादा अल्कोहल वाली ओरल दवाएं अब शेड्यूल H1 में शामिल। डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलेगी दवा। ड्रग्स रूल 1945 में बड़ा संशोधन। चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट से अभिनेता राजपाल यादव को तगड़ा झटका। अदालत ने चेक बाउंस के कई मामलों में दोषी ठहराने वाले फैसले को रखा बरकरार। अब राजपाल यादव को हुई 3 महीने की जेल। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।